तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमपीएस 001 दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इग्नू एमपीएस 001 में। और इन क्वेश्चंस का अगर आप तैयार करके जाओगे तो डेफिनेटली यही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और आसानी के साथ आप 60 से 70 तक का स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक प्रोवाइड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर मैं इस पेपर की बात कहूँ तो ये पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है। 3 घंटे का समय में मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 500 वर्ड्स में आपको करने होंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर। ये पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा और हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन बताया था। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको समझा पाऊँ कि क्वेश्चन इग्नू की एक खास बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो हर साल सेम ही बनते हैं, वो घुमा दिया जाता है इग्नू की तरफ से। पहले नंबर पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर मिलेगा। या तो ये आपसे इस तरीके से पूछेगा कि राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए, या राजनीतिक सिद्धांत की प्रकार क्या है, या राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, या आधुनिक जोड़ देगा, समकालीन जोड़ देगा, या आपका कह देगा कि राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं के रूप में समकालीन में क्या महत्व है। तो कुल मिला के जो पूछ रहा है उसको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ही पूछा है। आधुनिक, समकालीन ये सब लगाने के लिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को घुमाया जा सके। तो यानी पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता, यानी आप पूरा राजनीतिक सिद्धांत पढ़ के जाना, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे पूछेगा लोकतंत्र के ऊपर। तो लोकतंत्र क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये पूछेगा। जैसे इस बार ये पूछा है कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 प्रकारों पर एक निबंध लिखिए, यानी लोकतंत्र के 3 प्रकार कौन कौन से, उसके ऊपर आपको निबंध लिखने हैं। तो पहले तो आप लोकतंत्र के बारे में विशेषता लिखोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए कि 3 प्रकार कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र की प्रकृति क्या है, ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, या लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो आप पढ़ के जाना। दूसरे नंबर पे आपको लोकतंत्र का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा न्याय के ऊपर। देखिए कितना बड़ा चढ़ा के बोला गया है, याद रखेगी सबसे खुश लोग, ये इससे मतलब पढ़ने का है ही नहीं। नीचे आइए, देखिए न्याय की अवधारणा विचार में महत्व चर्चा की, यानी कुल मिला के इसने न्याय के ऊपर पूछा है। तो न्याय अगर या तो पूछेगा न्याय की अवधारणा बताइए, या जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ये भी पूछ सकता है। तो मतलब आपको समझना ये है कि ये क्वेश्चन घुमाया गया है, इतनी लाइनों का मतलब ही नहीं बनता। कुल मिला के बात है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप न्याय की अवधारणा बताइए, ठीक है। चौथे पे सत्ता की अवधारणा के मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क्सवाद पढ़ के जाना, ठीक है। 5वें में आपको क्वेश्चन का जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा टिप्पणी के रूप में। 2 टिप्पणी कोई भी बुक से उठा देगा, इसका कोई भी नहीं है कि कहाँ से उठाएगा, तो टिप्पणी तो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही तो करने, हो सकता है टिप्पणी ना करो। संप्रभुता का बहुलवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक हिंसा के कारण, तो दोनों क्वेश्चन आसान है, आसानी से बना सकते हो और आपने थोड़ा सा भी पढ़ के गए हो। देखिए बहुलवादी का मतलब है आप इसको कास्ट से जोड़ सकते हो, रिलीजियन से जोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा राजनीतिक हिंसा के कारण क्या है, राजनीतिक हिंसा का सबसे बड़ा कारण है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक मतलब एक कास्ट दूसरी कास्ट से घृणा करती है। मतलब आप राजनीति में आप देख सकते हो जैसे कोई उम्मीदवार है जहाँ मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा तो मुसलमान को उतार दिया जाता है, ठीक है। जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ हिंदू कैंडिडेट को उतारा जाता है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जहाँ वहाँ पे अदर कास्ट के बंदे हैं उनके मन में हिंसा पैदा होती है। तो इसी के ऊपर है पूरा बताना है आपको कारण क्या है मेन। छठा है नागरिक समाज का क्या महत्व है, इसके राज्य के संबंध की चर्चा कीजिए। तो ये नागरिक, देखिए इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, नागरिक समाज और राज्य में संबंध बताइए, नागरिक समाज की परिभाषा बताइए, राज्य की परिभाषा बताइए। तो इस तरीके का क्वेश्चन 6वें में बनता है। 7वें बनेगा निष्क्रिय प्रतिरोध की गांधीवादी अवधारणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कुल मिला के आपको गांधीवाद पढ़ के जाना है, गांधीवाद पढ़ के चले जाना। 8वें में बहुसंस्कृतिवाद, ये हर समय मैंने देखा ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ये हर समय आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अब एक तो बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद, ये पढ़ के जाना, ठीक है। राष्ट्रवाद के कोई 2 सिद्धांत, पहले तो राष्ट्रवाद क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, प्रकृति क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ राष्ट्रवाद को टारगेट कीजिए, इसको आप पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इन क्वेश्चन से पता चल जाता है कि किन चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं।
10वां है समकालीन समाजों में नागरिकता के विभिन्न दृष्टिकोण की परीक्षण कीजिए। पहला, नागरिकता की विशेषता क्या है, नागरिकता क्या है, नागरिकता के प्रकार क्या है, नागरिकता कैसे मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके रहते हैं MPS 001 में, और मैं कहूँगा काफ़ी ईजी पेपर रहता है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, ये आपके क्वेश्चन हैं जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिए और आसानी के साथ आपका जो पेपर है निकल जाएगा। जो मैंने आज बताया इनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इस पेपर से। तो थैंक यू सो मच।